नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ हो गए, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे थे और 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है लियोपोल्ड मैन्यूवर, या फिर जिसे हम ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप के नाम से भी जानते हैं। तो कई सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं, या फिर बिना जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों वो भी पूछे जा सकते हैं। इस पूरी क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स या लियोपोल्ड मैन्यूवर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को हम बिल्कुल क्या करेंगे दोस्तों, कंप्लीट करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सब जैसे कि मेरे साथ बने हुए हो, कंटिन्यूअस मेरे साथ दोस्तों बने रहो। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उन टॉपिक्स में भी मैं आपको इसी प्रकार से पूरी मेहनत करता रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊं उससे बाहर कुछ नहीं जाए। बस मेरा सबसे मेन मकसद यहाँ पर यही है। जितने भी स्टूडेंट इसको देखते हैं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि उनको पूरा फायदा मिले। ऐसे नहीं है कि वो 1 घंटे 2 घंटे यूट्यूब पे अगर मेरी क्लास देख रहे हैं और उनको कोई नुकसान हो कि बस कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पढ़ लिया और वो जो टॉपिक है वो तैयार नहीं हो। इसलिए मैं आप लोगों के लिए 100 टॉपिक लेके आया हूं, ताकि आप चाहे जितना भी टॉपिक पढ़ो दोस्तों, कोई टॉपिक आपको आता है नहीं भी पढ़ो, जो टॉपिक आपको नहीं आता उसको आप पढ़ो, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ो दोस्तों उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए दोस्तों। देखो ऐसा तो हम कह भी नहीं सकते, कोई नहीं कह सकते, इस दुनिया में कोई ऐसा टीचर नहीं है वो ये कह देगा कि भाई 100% की 100% ही मेरे जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं हर कहीं से कंटेंट है आपको देने की कोशिश करता हूं कि कोई ऐसी चीज नहीं बचे कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों लियोपोल्ड मैन्यूवर या ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स की। ओबीजी का टॉपिक है ये। आप सभी को इस बारे में बताने की तो शायद मुझे कोई जरूरत है नहीं कि कौन सी सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो हम बात करते हैं दोस्तों ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप या लियोपोल्ड मैन्यूवर की। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसको लियोपोल्ड मैन्यूवर क्यों कहते हैं। ये एक मेथड है दोस्तों, दिस इज द मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कि हम लेटर प्रेगनेंसी में करते हैं। मेनली 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में ही इसको क्या किया जाता है दोस्तों, परफॉर्म किया जाता है। क्यों बाद में क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि जो बेबी जो होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं कि मदर के द्वारा जो हम बेबी है दोस्तों उसको क्या करते हैं, असेस करते हैं कि भाई जो बेबी है उसका प्रेजेंटेशन क्या है, जो बेबी है उसका जो लाई है वो क्या है, जो बेबी है उसका एटीट्यूड जो है दोस्तों वो क्या है, इसके अलावा बेबी का एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों उन सब का पता हम किसके द्वारा लगाते हैं दोस्तों, हम इन लियोपोल्ड मैन्यूवर या ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप के द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों, पता लगाते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले जो बताया गया था दोस्तों वो लियोपोल्ड ने बताया था 1894 में, 1894 के अंदर सबसे पहले इसके बारे में लियोपोल्ड ने बताया था। और इसलिए उन्होंने अपने खुद के नाम के ऊपर ही इन्हें नाम दिया लियोपोल्ड मैन्यूवर। मैन्यूवर कोई भी वो चीज है, मैं शायद आपको पहले भी कभी भी बताया है दोस्तों इसके बारे में कि हम मैन्यूवर का वर्ड समझो आप मैनुअली, मतलब हम यूज करते हैं दोस्तों यूजिंग द हैंड। हम किसका यूज करके कर रहे हैं दोस्तों, हैंड का यूज करके हम ये टेक्निक है हम परफॉर्म करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों, लियोपोल्ड मैन्यूवर दिया गया है, या फिर इसे हम ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो इसका नाम है दोस्तों दैट इज ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप। ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप क्यों कहते हैं दोस्तों, मतलब ऑब्स्टेट्रिक मतलब क्या हो गया दोस्तों, दिस इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। पहली बात कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, और ग्रिप का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को पकड़ना, किसी भी चीज को क्या करना, पकड़ना। तो हम ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप में क्या करते हैं, वही तो काम करते हैं। हम फीटस के पार्ट को क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम पाल्पेट करते हैं। फीटस के पार्ट को क्या करते हैं दोस्तों, पाल्पेट करते हैं, या उसको हम पकड़ने की क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं कि ये कौन सा पार्ट है और उसका हमें दोस्तों पता लगे। इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप के नाम से जानते हैं। इसलिए इसे हम किस नाम जानते हैं, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप के नाम से हम इसे जानते हैं। ग्रिप का मतलब पकड़ बनाना। हम हमारे हैंड का यूज करके एग्जामिनर अपना 1 या 2 हाथ, दोनों हाथों का यूज करके क्या करता है दोस्तों, जो ग्रिप है दोस्तों वो बनाता है, वो पकड़ता है बेबी का, कोशिश करता है कि बेबी का कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑर्गन है, ये कौन सी बेबी जो है प्रेजेंटेशन में है, कौन सी लाई में है, कौन से एटीट्यूड में है, बेबी का एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों पुरानी जो वीडियो है फीटस इन यूट्रो के नाम से मैंने पढ़ा रखी है, जिन भी बच्चों को थोड़ा भी अगर प्रेजेंटेशन में, लाई में, इनके अंदर एटीट्यूड में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है दोस्तों, उस वीडियो को आप जरूर देखना। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आप लोगों को उसके बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना। जिस भी बच्चे ने ये वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको फिर लाई एटीट्यूड ये समझ में नहीं आएगा, और अगर अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाई एटीट्यूड के बारे में नहीं बता पाऊंगा तो ये काफी लंबी और वापस रिपीटेटिंग वीडियो हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात, अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्या है ये। तो अब इसकी डेफिनेशन के द्वारा आपको सब चीजें पता लग जाएगी कि भाई ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप है क्या।
तो ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप और लियोपोल्ड मैन्यूवर, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप और लियोपोल्ड मैन्यूवर is a method of physical examination। दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड है। अब पहला क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बनता है। फिजिकल एग्जामिनेशन का जो मेथड जो होता है दोस्तों, उसके अंदर कई सारी टेक्निक्स आपने पढ़ी होगी भाई। एक आंखों से देखना, इंस्पेक्शन पढ़ते हो आप, ठीक है। एक आप पाल्पेशन पढ़ते हो, भाई पाल्पेट करके हाथ से छू के पता लगाते हैं, ठीक है। एक हम साउंड सुनते हैं, परक्यूजन है, उसके द्वारा पता लगाते हैं। अस्कल्टेशन है जो कि हम स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनेंगे, वो क्या कराएगा, अस्कल्टेशन कराएगा। हैंड के द्वारा हम पता लगाते हैं, परक्यूजन होता है। और अगर हम किसी चीज को मूवमेंट करवा रहे हैं, मूवमेंट करवा के देख लें, दैट इज नोन एज मैनिपुलेशन। तो ऐसे कई सारे मेथड होते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन का कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, पाल्पेशन जो टेक्निक है दैट इज यूज्ड। तो ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप और लियोपोल्ड मैन्यूवर इज ए मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन which we by using the palpation technique, by using the palpation method लिख लो, by using the palpation method। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों कि कौन सा मेथड यूज करते हैं हम, पाल्पेशन मेथड यूज करते हैं, by using the palpation method। ठीक है, पाल्पेशन जो मेथड है, हाथ के द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों, पाल्पेट करते हैं। पाल्पेट करके हम पता लगाते हैं कि बेबी का कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑर्गन है, जो कि हम मदर के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, पता लगाते हैं। मदर को जब मदर प्रेगनेंसी के अंदर है, बेबी उसके अंदर है, तो उस समय हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका पता लगाते हैं। मदर के फंडस को, ठीक है, मदर के लेटरल पार्ट्स को, मदर के लोअर पोल ऑफ यूट्रस है उसको ग्रास्प करके हम पता लगाते हैं। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं हम, पाल्पेशन मेथड यूज करते हैं। बाय यूजिंग द पाल्पेशन मेथड, by using the palpation method, assessment of lie presentation, attitude and engagement is done। सिंपल सा है, आपको वैसे रटने की जरूरत नहीं है। आप कॉम्पिटेटिव वैसे पढ़ रहे हो, रटने की जरूरत नहीं है, बस समझना है कि इसमें डेफिनेशन में बताना क्या चाह रहा हूं कि पहली चीज तो क्या दोस्तों, हम पाल्पेशन टेक्निक यूज करते हैं। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, हम क्या क्या पता लगाते हैं, लाई पता लगाते हैं, प्रेजेंटेशन पता लगाते हैं, एटीट्यूड पता लगाते हैं, और हम क्या पता लगाते हैं दोस्तों, इंगेजमेंट, की जो बेबी का इंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ, बेबी का इंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अभी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और आगे बता दूंगा इंगेजमेंट के बारे में, ठीक है। और जो पुरानी जो वीडियो उसको भी जरूर देखें। तो ये टेक्निक हो गई दोस्तों, सिंपल सी बात है भाई। क्या कर रहे हो आप जो पाल्पेशन जो टेक्निक है उसका यूज कर रहे हो, और पाल्पेशन टेक्निक का यूज करके आप पता लगा रहे हो फीटस का लाई, प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड और इंगेजमेंट। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप और लियोपोल्ड मैन्यूवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई बढ़ाता ही नहीं है, डायरेक्टली पढ़ने लग जाते हैं। ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ द मदर, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, पोजीशन ऑफ द मदर। भाई मदर की पोजीशन, तो कौन सी पोजीशन दोगे आप मदर को, तो ये भी दोस्तों क्या है, जरूरी है। तो मदर को जो हम पोजीशन देते हैं दोस्तों, वो कौन सी पोजीशन देते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। अभी मैं समझा दूंगा मैं कि क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। आप सोच रहे हो कि छोटा सा क्या बना दिया सर आपने। देखो पोजीशन में दोस्तों मदर को हम क्या पोजीशन देते हैं, सबसे पहले तो सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन विद नी फ्लेक्स्ड एंड हेड 15 degree tilt and a pillow is placed on right side of mother। राइट हिप भी लिखा हुआ आ सकता है या राइट साइड ऑफ द मदर भी लिखा हुआ आ सकता है। मैं समझा दूंगा आपको ये पोजीशन दे क्यों रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने पढ़ लिया, रट लिया, ये है, हमें समझना है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं दोस्तों। पहली बात दोस्तों देखो, मदर को है ना सुपाइन पोजीशन दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं, सुपाइन पोजीशन। इससे अगर काम चल जाता ना तो सिर्फ सुपाइन पोजीशन लिख देते हैं। अब इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी है तो उसको कोई रीजन होगा।
अब मदर का नी को क्या किया जाता है दोस्तों, थोड़ा सा क्या किया जाता है, फ्लैश्ड किया जाता है। नी को क्या किया जाता है, थोड़ा सा फ्लैश्ड किया जाता है, ताकि जो भी हम पाल्पेशन करें ना वो अच्छी तरह से क्या हो जाए, विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, वो ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि हम अच्छी तरीके से जो फिजिकल एग्जामिनेशन को जो मेथड है दोस्तों उसको क्या कर पाएंगे, हम परफॉर्म कर पाएंगे। अब देखो, अब इसमें मैंने ना 2-3 चीजें लिख दी। एक हेड 15 डिग्री टिल्ट लिख दिया, इसको समझो। और दूसरा दोस्तों राइट साइड ऑफ द मदर के हमने एक पिल्लो क्या कर दिया दोस्तों, प्लेस कर दिया। ठीक है, पिल्लो भी लिखा हुआ सकता है, ब्लैंकेट भी लिखा हुआ सकता है, कुछ भी लिखा हुआ सकता है इसमें। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ पिल्लो लिखा है, कोई भी मतलब आप पिल्लो लगाओ, ठीक है, कोई भी कपड़े को रोल करके लगाओ, कोई भी आप ब्लैंकेट लगाओ, ठीक है, कोई भी बेड शीट को रोल करके लगाओ। मदर के राइट साइड में हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं वो हम समझते हैं इसको। ये हमारे लिए समझना क्या ज्यादा जरूरी है। लोग सीधा ग्रिप पे आ जाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ ईयर, इन चीजों को भी समझना दोस्तों हमारे लिए जरूरी है। क्यों? अगर आप करना चाहते हो ना तो फिर पूरा करो ना, आप रट क्यों रहे हो? ये तो सिर्फ समझने की चीजें, कभी भूलोगे नहीं आप इनको। तो दोस्तों क्या करना है, देखो सबसे पहली बात कि प्रेगनेंसी में मदर को सुपाइन पोजीशन नहीं दी जाती। मदर को हम सुपाइन पोजीशन प्रेगनेंसी में देते नहीं है दोस्तों। अब आप कहोगे सर ये आप क्या कह रहे हो, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सुपाइन पोजीशन देते नहीं है और दूसरी तरफ आपने लिखा दिया कि सुपाइन पोजीशन देना है। तो दोस्तों वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये सुपाइन पोजीशन की होता क्या है दोस्तों। सुपाइन पोजीशन अगर हम मदर को प्रेगनेंसी के दौरान देंगे तो मदर को सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होने का रिस्क रहता है। मदर को क्या रिस्क रहता है दोस्तों, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होने का क्या हो जाता है दोस्तों, रिस्क हो जाता है। और इस रिस्क को हमें क्या करना है दोस्तों, अवॉइड करना है, हमें इसे बचाना है। अब मदर को हम कौन सी पोजीशन देते हैं दोस्तों, तो मदर को जो प्रेगनेंसी में जो पोजीशन दी जाती है उसको बोलते हैं हम एलएल पोजीशन। ऐसे याद रखना, लेफ्ट लैटरल। कई बार भूल जाते हैं बच्चे आरएल एलएल, तो एलएल याद रखो तो उससे आपको दिमाग में रहेगा भाई एलएल दोनों वर्ड सेम से थे तो लेफ्ट लैटरल। अब बहुत बार लेते हो राइट लैटरल है, लेफ्ट लैटरल है, तो आप उसको क्या आप दो वर्ड अलग अलग पढ़ते हो। आप अपने बिहेवियर में डालो कि आप बोलो एलएल, बस एलएल से आपको याद रहेगा कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन देते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम नहीं होता। आपको सर क्यों नहीं होता और सुपाइन हाइपोटेंशन सुपाइन पोजीशन में क्यों हो जाता है, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है कि जब मदर को हम डायरेक्टली सुपाइन पोजीशन दे देते हैं ना, डायरेक्टली मदर को हम क्या दे देते हैं, सुपाइन पोजीशन दे देते हैं, तो मदर का जो ग्रेविड जो यूट्रस है, मतलब मदर का जो यूट्रस है दोस्तों, वो सुपीरियर वेना कावा को क्या कर देता है, सॉरी इंफीरियर वेना कावा को क्या कर देता है, इंफीरियर वेना कावा बोल रहा हूं मैं, सुपीरियर नहीं, इंफीरियर जो वेना कावा है दोस्तों उसको कंप्रेस कर देता है। इंफीरियर वेना कावा क्या कर देता है दोस्तों, कंप्रेस कर देता है। और कोई इंफीरियर वेना कावा क्या करता है दोस्तों, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को हार्ट के पास लेके आ रहा है। तो अब वो जो ब्लड जो आ रहा है दोस्तों उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हार्ट के पास ब्लड कम पहुंचेगा तो हार्ट ब्लड को पंप कम करेगा, तो उससे क्या होगा, इसके कंप्रेस होने के कारण मदर का बीपी गिर जाएगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों, मदर को सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होगा। क्या होगा, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होगा। अब सिर्फ ये देखो, कुछ बच्चे सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं भाई सुपाइन हाइपोटेंशन में हाइपोटेंशन होता है, तो ऐसा नहीं है। अब बॉडी क्या होगी दोस्तों, भाई ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड की दोस्तों एकदम से क्या हुई है, कमी हुई है। तो इसके साथ में दोस्तों याद रखना, जो मदर है उसको क्या देखने, टैकीकार्डिया भी देखने को मिलेगा, सिनकोप की कंडीशन भी देखने को मिलती है, चक्कर से मदर को आने लग जाते हैं। तो इसलिए मदर को हम कौन सी पोजीशन देते हैं दोस्तों, लेफ्ट लैटरल पोजीशन देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप आपने दी तो आप उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन दे दो। तो दोस्तों लेफ्ट लैटरल पोजीशन कैसे दे दें, हम ये जो मेथड है दोस्तों, इसमें जो हम पाल्पेशन टेक्निक का यूज कर रहे हैं, उस टेक्निक में हम क्या करेंगे, लेफ्ट लैटरल पोजीशन देके हम अच्छे से ग्रिप बना ही नहीं सकते हैं। हम अच्छे से जो बेबी है उसको हम ऐसे नहीं कर पाएंगे कि बेबी की पोजीशन क्या है, किस जगह पे है, किस जगह पे लाई है, किस जगह पे एटीट्यूड, मदर इस प्रकार लेटी हुई है, आप ऐसे जाके चेक करोगे उसको। तो इसलिए मदर को हमें सुपाइन पोजीशन देना तो जरूरी है, लेकिन हमें उस रिस्क को दूर करना है दोस्तों जिस रिस्क के द्वारा सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होता है। अब वो रिस्क है क्या, वो रिस्क दोस्तों ये है कि हम मदर का जो यूट्रस जो है ना दोस्तों, वो क्या काम करता है, जो इंफीरियर वेना कावा को कंप्रेस करता है। तो हम क्या करते हैं कि राइट साइड के अंदर हम क्या लगा देंगे दोस्तों, हम राइट साइड के अंदर मदर के हम एक पिल्लो लगा देते हैं। अब उस पिल्लो के लगाने से क्या होता है दोस्तों कि जो यूट्रस जो होता है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। यूट्रस क्या हो जाता है, थोड़ा सा दोस्तों शिफ्ट हो जाता है। और यूट्रस के शिफ्ट होने के कारण क्या होगा दोस्तों, पिल्लो लगाने के कारण यूट्रस थोड़ा सा क्या हुआ दोस्तों, शिफ्ट हुआ। और शिफ्ट होने के कारण जो कंप्रेशन जो है ना यूट्रस का, जो कंप्रेशन जो है इंफीरियर वेना कावा के ऊपर, वो क्या हो जाता है दोस्तों, हट जाता है। जो कंप्रेशन है दोस्तों वो इंफीरियर वेना कावा के ऊपर क्या हो जाता है, हट जाता है। उसको हटाने के लिए कि वो कंप्रेशन क्या हो दोस्तों, हटे, तो उस कंप्रेशन को हम इस टेक्निक से हटा सकते हैं। इसलिए सिर्फ सुपाइन पोजीशन से काम नहीं चलेगा, नहीं तो मदर सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम में चली जाएगी। इसलिए हम सुपाइन पोजीशन के साथ में दोस्तों क्या करते हैं कि राइट साइड ऑफ मदर के हम एक पिल्लो लगा देते हैं, ताकि जो यूट्रस है जो थोड़ा सा वहां से क्या हो जाए दोस्तों, शिफ्ट हो जाए और लेफ्ट साइड में चला जाए। और उससे क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट साइड में जाने के कारण क्या होगा, जो
लेफ्ट साइड में जाने के कारण क्या होगा, जो कंप्रेशन जो है यूट्रस जो कर रहा था वो कंप्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। और मदर को कंफर्ट करने के लिए हम हेड के भी नीचे क्या लगा देते हैं दोस्तों, पिलो लगा देते हैं। अब हेड के नीचे मदर कंफर्टेबल रहेगी, उस कंफर्टेबल हेड, जब हम हेड के नीचे पिलो लगाएंगे तो उसका सर थोड़ा सा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 15 डिग्री टिल्ट हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया, मतलब ऐसे नीचे की तरफ हो गया क्योंकि हमने पिलो लगाया। तो इस प्रकार से मदर कंफर्टेबल पोजीशन में रह सकती है। तो ये पोजीशन आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखने की सुपाइन पोजीशन तो दे रही है, साथ में हम नी को क्या करवा रहे हैं, फ्लैश करवा रहे हैं, हेड को 15 डिग्री क्या कर रहे हैं, टिल्ट कर रहे हैं, हेड को कंफर्ट देने के लिए, और सुपाइन हाइपोटेंशन को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक पिलो प्लेस कर रहे हैं ऑन राइट साइड ऑफ द मदर। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है दोस्तों, याद रखनी है। ये सब चीजें आपको क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है। इसके बाद में एक, कभी भी ऑब्स्टेट्रिकल जो ग्रिप है, ऑब्स्टेट्रिक जो ग्रिप है वो कब परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। कब परफॉर्म करते हैं, देखो प्रेगनेंसी में कोई पूछे कब करते हैं, तो सिंपल सा आंसर होता है एडवांस्ड प्रेगनेंसी में करते हैं। और कोई आपसे वीक ही पूछ ले तो कोई वैसे वीक डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ही एडवांस प्रेगनेंसी आती है, क्योंकि बेबी की थोड़ी साइज भी बढ़ जाती है और हम अच्छे से, कई 28 वीक पे तो देखो अब आप उसे एंगेजमेंट देख सकते हैं, 28 वीक में एंगेजमेंट होता ही नहीं है, तो बाकी की जो चीजें हैं वो असेस कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ड्यूरिंग लेबर जब स्टार्ट हो रहा है उस दौरान भी हम ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप क्या कर सकते हैं दोस्तों, परफॉर्म कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो कब परफॉर्म करते हैं इसको, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप कब परफॉर्म करते हैं हम, लेटर प्रेगनेंसी के अंदर, या एडवांस प्रेगनेंसी भी लिखा हुआ सकता है, लेटर प्रेगनेंसी के अंदर आपको वीक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और ड्यूरिंग लेबर भी कर सकते हैं हम, ड्यूरिंग लेबर। अब ऐसे मत कह देना सर लेबर के दौरान मतलब ये हो गया कि बेबी की डिलीवरी हो गई उसके बाद में, उसके बाद परफॉर्म करने का क्या फायदा है, जब बेबी बाहर ही आ गया उसके बाद परफॉर्म करने का क्या फायदा है, तो वो भी मत कर देना आप। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसी में हम कर सकते हैं। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर मान लो बेबी की डिलीवरी हो गई उसके बाद आप परफॉर्म कर रहे हो, जो बेबी है ही नहीं, तो क्या लियोपोल्ड मैन्यूअर, क्या बेबी, क्या लाइक, क्या प्रेजेंटेशन, क्या एटीट्यूड और क्या एंगेजमेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको कब करते हैं दोस्तों हम, लेटर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लेबर। एक कंडीशन में ध्यान रखना, मत करना, कब नहीं करना दोस्तों, जब क्या हो रहे हो, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं दोस्तों उस दौरान, और जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हो उस दौरान नहीं करते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इस दौरान जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान तो मदर और बेबी दोनों ही डिस्कंफर्टेबल रहते हैं, और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो मदर है वो क्या रहती है, हल्की सी क्या हो जाती है दोस्तों, डिस्कंफर्ट हो जाती है। तो उस दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए, ऑब्स्टेट्रिक जो ग्रिप है दोस्तों वो परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ये भी आप याद रखना, डोंट परफॉर्म। ठीक है, सिंपल सी वो चीजें मत पढ़ो बस 4 हो गई, वो जब बाद में वो सब पढ़ लेंगे वो सबको याद हो जाती हैं, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं जो इसका बेसिक है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन और जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आते रहे ना उस दौरान परफॉर्म मत करो। ठीक है, जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन चले जाएं उस दौरान हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, उसके बिटवीन हम क्या करते हैं दोस्तों, हम उसको ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप परफॉर्म करते हैं, और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जब आते रहते हैं उस दौरान भी हम क्या नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब हम आते हैं हमारे मैटर पे, जो आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ रखा है, बार बार रट रखा है, उसके बारे में हम आज अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर उसके बाद में हम उससे आ जाते हैं, ताकि क्वेश्चन भी आपके साथ में सोल्व हो जाए। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि द नर्स इज परफॉर्मिंग ए फंडल ग्रिप, एक जो नर्स है वो एक ग्रिप परफॉर्म कर रही है। दोस्तों सबसे पहला यहां पर हाईलाइट करो कि कौन सी ग्रिप परफॉर्म कर रही है, फंडल ग्रिप परफॉर्म कर रही है। इसके बाद ही सी फाइंड आउट ब्रॉड सॉफ्ट एंड इररेगुलर, ब्रॉड सॉफ्ट और इररेगुलर जो मास है दोस्तों वो परफॉर्म करती है। इट सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन, ये कौन से प्रेजेंटेशन को दोस्तों क्या करता है, सजेस्ट करता है, कौन से प्रेजेंटेशन को सजेस्ट करता है। चलो शुरुआत करते हैं। सिफेलिक को करता है, ब्रिज को करता है, शोल्डर को करता है, कंपाउंड करता है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, वो पकड़ भी सही लेते हैं कि है क्या चीज, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो है ना दोस्तों वहां पर क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। कैसे गड़बड़ कर देते हैं अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप या लियोपोल्ड मैन्यूअर है दोस्तों वो 4 प्रकार की होती हैं। अब मैं बार बार दोनों चीजें नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब आप समझ जाना कि यही लियोपोल्ड है, ये ऑब्स्टेट्रिक है। तो ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप फर्स्ट, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप सेकंड, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप थर्ड और ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप फोर्थ। या ऐसे बोल दो लियोपोल्ड ग्रिप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे भी बोल सकते हो। जो ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप फर्स्ट है दोस्तों इसे हम फंडल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, फंडल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। सेकंड जो है दोस्तों इसे हम लैटरल और अम्बलाइकल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं, लैटरल और अम्बलाइकल ग्रिप। इसे हम
पाउलिक ग्रिप के नाम से भी जानते हैं, पाउलिक ग्रिप, या इसे हम पेल्विक ग्रिप सेकंड भी बोल देते हैं, पेल्विक ग्रिप सेकंड। और फोर्थ जो है दोस्तों ये है आपकी पेल्विक ग्रिप फर्स्ट। तो ये 4 प्रकार की ग्रिप होती हैं दोस्तों, ये चारों ही हमको इस पूरी क्लास में क्या करने हैं, पढ़ने हैं। 4 ग्रिप होती हैं, फंडल ग्रिप, लैटरल अम्बिलिकल ग्रिप, पाउलिक और पेल्विक ग्रिप, और पेल्विक ग्रिप सेकंड, और यहाँ पर पेल्विक ग्रिप फर्स्ट, या सिर्फ पेल्विक ग्रिप भी लिखा हुआ सकता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ दोस्तों पेल्विक ग्रिप भी लिखा हुआ सकता है, तो भी आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए इसको सेकंड नाम दिया गया है, क्योंकि पेल्विक ग्रिप तो है ही यहाँ पे। अब देखो, अब आते हैं हम इमेज के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो समझना है आपको दोस्तों, तो आप इमेज के द्वारा अच्छे से समझ सकते हो। एक बार मैं देखता हूं कि आपको दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है, मैं फिर भी एक लाइट बंद कर देता हूं, थोड़ी देर के लिए आपको अंधेरा सा फील होगा, हो सकता है कि इससे थोड़ा सा आपको साफ दिखाई दे। हाँ, और इसकी थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस भी कम कर देता हूं बोर्ड की। हाँ, अब थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इस सेटिंग पे पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों इसमें 4 ग्रिप दे रखी है। ये पहली जो दे रखी है, ये पहली जो मैंने आपको बताई है फंडल ग्रिप है, वो है। दूसरी जो है दोस्तों वो अम्बिलिकस के जो पास में देखते हैं या लेटरल साइड में देखते हैं मदर के, तो ये सेकंड ग्रिप है। ये तीसरी ग्रिप है दोस्तों, ये थर्ड ग्रिप हो गई आपकी, जिसे हमने किस नाम से जाना, हमने इसे पाउलिक ग्रिप के नाम से जाना। ये पाउलिक ग्रिप है या पेल्विक ग्रिप सेकंड है। और ये जो फोर्थ जो है दोस्तों, ये आपकी पेल्विक ग्रिप है, पेल्विक ग्रिप फर्स्ट है। तो ये 4 ग्रिप आपको दिख रही होंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहली ग्रिप के बारे में। यहां पर पहली जो ग्रिप है दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम फंडल ग्रिप के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आपको एक इमेज दे देगा और इमेज डायरेक्टली पूछेगा कि ये कौन सी ग्रिप है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन सी ग्रिप है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, तो पहली जो ग्रिप है दोस्तों, उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहली जो ग्रिप है वो है आपकी फंडल ग्रिप। मदर के जो फंडस है दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। मदर का जो फंडस है उसको असेस करते हैं, इसलिए हमने इससे क्या नाम दिया, फंडल ग्रिप नाम दिया। तो पालपेट किसको करते हैं हम, क्योंकि इसमें टेक्निक आपको पालपेट, हमें पता है एक ही टेक्निक यूज करते हैं। तो मदर के फंडस को क्या करते हैं दोस्तों, हम इसके अंदर पालपेट करते हैं। मदर के फंडस को क्या करते हैं दोस्तों, पालपेट करते हैं। अब इस टेक्निक में देखो, इस इमेज को देख लो आप। इस इमेज में क्या कर रखा है दोस्तों, देखो मदर इस प्रकार से है और दोनों जो हैंड है उनका यूज करके वो इस प्रकार से कर रहा है। अब एक बात बताओ, जो एग्जामिनर है वो किस चीज को फेस करेगा, मदर के फेस को फेस करेगा या मदर के फिट को। देखो मदर जब इस प्रकार से लेटी हुई मान लो और वो इस प्रकार से उसके दोनों हाथ है, तो सीधी सी बात है कि वो उधर की तरफ अगर वो देखेगा तो सामने उसको क्या दिखाई देगा, तो दोस्तों मदर का जो फेस है ना वो दिखाई देगा। लेग किस तरफ होंगे, वो इस तरफ होंगे। वो इस प्रकार से इसको क्या कर रहा है दोस्तों, परफॉर्म कर रहा है। तो पेल्विक जो फंडल जो ग्रिप है, पहली चीज क्या याद रखोगे, पहली चीज क्या याद रखोगे दोस्तों, ध्यान रखना कि एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर फेस द मदर फेस, मदर के फेस को फेस करेगा, ये भी ध्यान रखना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं वह क्या फेस करता है इसमें, तो एग्जामिनर किसको फेस करेगा, मदर के फेस को फेस कर रहा है, मतलब इस तरफ खड़ा है, ये बताना चाह रहा है कि पोजीशन क्या है। ऐसे नहीं कि उल्टा मदर ऐसे लेटी हुई है वो इस प्रकार फिट को देख रहा है, ऐसे नहीं परफॉर्म करना है इसको। तो एग्जामिनर किसको फेस करेगा दोस्तों, मदर के फेस को फेस करता है। तो एग्जामिनर फेस द मदर्स फेस, मदर्स के फेस को क्या करेगा दोस्तों, फेस करेगा, पहली बात। दूसरा, यूज बोथ हैंड। देख लो कितने हैंड यूज कर रहा है, देख लो आप इमेज में, आपको रटने की क्या जरूरत है, आप खुद परफॉर्म करो। देखो कितने हैंड यूज कर रहा है दोस्तों, दोनों हैंड, दोनों हैंड क्या कर रहा है इसमें, यूज कर रहा है। तो दोनों हैंड यूज करता है। नेक्स्ट, अब वो दोनों हैंड यूज करके क्या क्या असेस करेगा वो आपको समझना है दोस्तों। दोनों हैंड उसने यूज की और वो क्या क्या असेस करेगा उसको हम समझते हैं। पहली चीज, अगर वो असेस करता है ब्रॉड सॉफ्ट, ब्रॉड इररेगुलर बट सॉफ्ट पार्ट, ब्रॉड इररेगुलर और सॉफ्ट पार्ट को दोस्तों क्या असेस करता है, उसने असेस किया फंडस को, मदर के फंडस को मान लो जो असेस कर रहे हैं, तो उसको ठीक है। अब आप सोच लो कि मदर ऐसे है, इस प्रकार से लेटी हुई है, हेड इधर है और फिट इधर है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, उल्टा हो गया मैं समझा नहीं पाऊंगा। मदर इस प्रकार से लेटी हुई है और मदर का फेस जो है वो मेरे सामने की तरफ है और फिट उधर की तरफ है। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, असेस कर रहा हूं, मैंने दोनों हाथों को यूज किया। मदर का जो ऊपर का फंडस वाला जो पार्ट है, जहां तक यूट्रस जा रहा है मैक्सिमम, हम उस जगह पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, चेक कर रहे हैं। अब वहां पे मैंने चेक किया, अब मुझे ऐसे चेक हुआ कि यार पार्ट को बड़ा सा लग रहा है, ब्रॉड सा, ठीक है, कैसा लग रहा है, ब्रॉड सा लग रहा है, लेकिन दोस्तों रेगुलरिटी नहीं है उसमें, मतलब कहीं आ रहा है फिर हट रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, इररेगुलर भी आ रहा है। लेकिन पार्ट जो है ना दोस्तों वो क्या है, सॉफ्ट है। पार्ट जो है दोस्तों वो क्या है, सॉफ्ट है। अब आप एक बात बताओ,
एक ब्रॉड सा पार्ट, देखो फिटस का हेड बिल्कुल छोटा सा होता है, अब आप इसको ब्रॉड मत बता देना। फिटस का जो हेड होता है वो क्या होता है दोस्तों, स्मॉल होता है, तो वो तो आप बताओगे नहीं कि सर बड़ा होता है। तो एक तो ब्रॉड है, तो बटक्स जो होंगे दोस्तों वो थोड़े से एज कंपेयर टू हेड क्या होंगे दोस्तों, बड़े होंगे। तो पहली बात बी फॉर ब्रॉड, ब्रॉड फॉर बटक्स, ये ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों इररेगुलर है, इररेगुलर का मतलब क्या, बटक्स की शेप ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम रेगुलर में होगी, ठीक है, कहां पर गैप होगा, फिर होगा, फिर बटक्स होंगे, कहीं पर थोड़ी सी हाइट मिलेगी बटक्स में, थोड़ी सी फिर नीचे हो जाएंगे, तो इसलिए क्या होते हैं दोस्तों, इररेगुलर होते हैं। और बटक्स कैसे होंगे दोस्तों बेबी के, सॉफ्ट होंगे। कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे। तो आपको एक चीज इससे पता लगी कि भाई ब्रॉड है, इररेगुलर है, और दूसरा दोस्तों क्या है, सॉफ्ट है। ब्रॉड है, इररेगुलर है, और दोस्तों क्या है, सॉफ्ट है। क्या पता लगाओगे, ये पता लगाओगे दोस्तों कि ये बेबी के क्या है दोस्तों, बटक्स हैं। बेबी के क्या है दोस्तों, बटक्स हैं। अब यहां पर ज्यादा पढ़ना ही बच्चों को गड़बड़ कर देता है। कई बार बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, और जल्दी से क्वेश्चन को समझकर क्या करते हैं, देखो अब बटक्स को कौन क्या बोलते हैं, ब्रिज भी बोलते हैं। बटक्स को किस नाम जानते हैं, ब्रिज के नाम से जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आता है ना दोस्तों, वहां गड़बड़ हो जाती है। कैसे गड़बड़ हो जाती है, देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन बच्चों ने पढ़ लिया, द नॉर्थ ईस्ट पर फॉर्मिंग फंडलगिरी फाइट ब्रॉड सॉफ्ट इररेगुलर, जल्दी से रट लिया, हाँ भाई ब्रॉड सॉफ्ट इररेगुलर है, क्या है दोस्तों, ये ब्रिज है। और इस जल्दी से आंसर कर देंगे क्या, ब्रिज। लेकिन दोस्तों ये आंसर बिल्कुल गलत है। ये आंसर क्या है दोस्तों, गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंटेशन पढ़ा रखा है, और प्रेजेंटेशन के अंदर हम फंडस थोड़ी देखेंगे। प्रेजेंटेशन के अंदर क्या देखेंगे, हम फंडस थोड़ी देखेंगे दोस्तों। प्रेजेंटेशन के अंदर हम तो लोअर पोल ऑफ द यूट्रस देखेंगे, हम नीचे की तरफ क्या है। तो दोस्तों हम इसका ऑपोजिट दिमाग लगाएंगे। हम क्या सोचेंगे कि भाई इधर की साइड आपको ब्रॉड इररेगुलर सॉफ्ट दिख रहा है, आपने ये मदर का जो फंडस है दोस्तों इसको असेस किया, और असेस करने पे दोस्तों आपको इधर की साइड ये आपको मिला है, ये वाला पार्ट मिला है दोस्तों। ये पार्ट कैसा मिला है आपको, ब्रॉड मिला है, इररेगुलर मिला है, और साथ में क्या मिला है दोस्तों, सॉफ्ट मिला है। लेकिन दोस्तों प्रेजेंटेशन तो हम यहां देखते हैं, प्रेजेंटेशन तो हम यहां देखते हैं। अब यहां पर हम जब प्रेजेंटेशन देखेंगे, इधर ब्रॉड इररेगुलर सॉफ्ट पार्ट है, लेकिन प्रेजेंटेशन यहां है तो जस्ट ऑपोजिट होगा। अगर यहां बटक्स है तो हेड नीचे ही तो होगा। अगर यहां पर आपने बटक्स को पकड़ लिया तो प्रेजेंटेशन तो लोअर पोल में है। अब जब प्रेजेंटेशन लोअर पोल के अंदर है तो लोअर पोल के अंदर क्या होगा दोस्तों, उसका हेड होगा, और जहां पर हेड होगा वहां पर प्रेजेंटेशन क्या होगा, सिफेलिक होगा। वहां पे प्रेजेंटेशन क्या होगा, सिफेलिक होगा। इसलिए जल्दबाजी शैतान का घर है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन नेगेटिव लाने का घर है वो जल्दबाजी। तो जल्दबाजी से क्या कर रहना है, आपको दूर रहना है, माइंड को रखना है बिल्कुल शांत, और शांति से रखना है। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल ऐसे मत सोचो कि मुझे आता है ये, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि भाई बच्चा कहां गलती करता है। तो यहां पर आप गलती कर दोगे दोस्तों, और ये ब्रिज जैसे ही आपने किया आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, सिफेलिक आएगा। क्या आएगा दोस्तों, सिफेलिक आएगा। तो इससे आपको क्या होगा दोस्तों, पता लग जाएगा। इससे आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, पता लग जाएगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है दोस्तों ये क्या है, सिफेलिक है। ये प्रेजेंटेशन क्या है, सिफेलिक है। अब आज के बाद बस एक टेक्निक से याद रखो, भूल जाते हो ब्रॉड इररेगुलर सॉफ्ट, B4 याद रख लो, ब्रॉड ऐसे याद नहीं रखो तो दोस्तों 20 याद रख लो। 20 बी फॉर बटक्स होता है, बीस फॉर बटक्स। अब कहो सर ये क्या 20 नया ले आए, 20 मतलब BIS, ब्रॉड इररेगुलर सॉफ्ट, ठीक है। ब्रॉड इररेगुलर सॉफ्ट क्या है, बटक्स है। प्रेजेंटेशन क्या होगा, सिफेलिक होगा। क्यों, क्योंकि बेबी का प्रेजेंटेशन तो दोस्तों हम यहां देखेंगे। बेबी का प्रेजेंटेशन तो हम यहां क्या देखेंगे दोस्तों, यहां देखेंगे हम। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये भी क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दूसरी चीज आपको ये नहीं मिली वहां पे, दूसरी चीज आपको दोस्तों ये नहीं मिली। इसे आप लाइव भी पता लगा लोगे। क्यों, लाइव आपको पता है दोस्तों, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो लाइव तो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडाइनली होगी ना। अगर आपको मान लो वहां पर कुछ मिल ही नहीं रहा तो इसका मतलब समझ जाओ कि लाइव क्या है दोस्तों, ट्रांसवर्ज है। लाइव वहां पर क्या है दोस्तों, ट्रांसवर्ज है। आपको बिल्कुल इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि हेड जो फंडस है वो ऊपर है, लेकिन आपको इधर कोई साइड में जाकर आपको हेड पालपेट हो रहा है दोस्तों, मान लो, ठीक है। तो वो उससे आपको क्या पता लगेगा भाई, लाई आपको जब मान लो फंडस पार्ट पे आपको लाई दिख ही नहीं रही है तो इसका मतलब लाई क्या है दोस्तों, वहां पे गायब है, और वो लाई क्या है दोस्तों, ट्रांसवर्ज है। इससे आपको लाई का भी क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में दोस्तों दूसरा पार्ट देखते हैं हमने यहां पर देख लिया कि भाई ब्रॉड है, इररेगुलर है, सॉफ्ट है, तो वो क्या है, बटक्स हैं, और जो प्रेजेंटेशन है दोस्तों वो क्या है, सिफेलिक है। दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, दूसरा जो पार्ट आपको दिखाई देगा जो कि बटक्स नहीं है, वो पार्ट कैसा दिखाई देगा, वो दोस्तों आपको हार्ड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, हार्ड दिखाई देगा। हार्ड के अलावा वो पार्ट क्या होगा दोस्तों, ग्लोब्यूलर होगा।
क्या होगा, ग्लोबुलर होगा, और साथ में दोस्तों वो होगा स्मूथ। हार्ड होगा, ग्लोबुलर होगा और स्मूथ होगा, तो वो समझ जाना कि वो फीटस का क्या है, हेड है। वो फीटस का क्या है दोस्तों, हेड है। कैसे, देखते हैं। आपको ये वर्ड भी समझाऊंगा मैं स्मूथ में, इसमें आपको सर हार्ड का क्या समझा रहे हो, आप समझ में नहीं आ रहा। ये है, मान लो दोस्तों यहां पर आपने ये असेस किया और आपको ये पार्ट क्या है दोस्तों पकड़ में आया। देखो बोन है, ठीक है, डायरेक्टली कोई मांस नहीं है, बटक्स में थोड़ा सा मांस रहता है दोस्तों, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है, आपको फैट नहीं है, तो हार्ड तो फील होगा, पहली चीज हार्ड होगा। दूसरा दोस्तों हेड है तो गोल गोल फील होगा, और जो चीज गोल गोल होती है वो ग्लोब होती है, बचपन से पढ़ते हैं, और तो ये क्या होगा, ग्लोबुलर होगा। क्या होगा दोस्तों, ग्लोबुलर होगा। अब स्मूथ का क्या मीनिंग है दोस्तों, मीनिंग स्मूथ का सॉफ्ट मत कर देना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड सॉफ्ट। स्मूथ और सॉफ्ट में क्या है दोस्तों, अंतर है। यहां पर स्मूथ जो है दोस्तों उसका मीनिंग ये है कि एक मटका लो आप, उस मटके पे हाथ फेरो, ठीक है, एक मेटल का मटका लो, कोई भी जैसे स्टील का मटका लो, उसके पीछे की साइड उसको उल्टा करो मटके को, और जब मटके को आप क्या करोगे दोस्तों, उल्टा करोगे, तो इस प्रकार का ये मटका है मान लो। तो स्मूथ का मतलब क्या है दोस्तों, हार्ड होने के बाद भी हाथ ऐसे जाएगा, बिल्कुल उसके साथ साथ जाता है ऐसे, तो हेड में भी हाथ बिल्कुल ऐसे जाएगा, स्मूथ रूप से जाएगा, हाथ रुकेगा नहीं बीच में। क्यों, क्योंकि बीच में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा, तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्मूथ बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, स्मूथ बोलेंगे। तो ध्यान रखना कि अगर आपको कोई भी पार्ट ग्लोबुलर दिखाई दे, हार्ड दिखाई दे, स्मूथ दिखाई दे, तो समझ जाना दोस्तों कि वो क्या है, हार्ड ग्लोबुलर स्मूथ फीटस का क्या है, हेड है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर भी सेम उसी प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों कि अगर हार्ड ग्लोबुलर और स्मूथ है, हार्ड ग्लोबुलर स्मूथ है, तो प्रेजेंटेशन क्या होगा, बच्चे फिर गड़बड़ करेंगे, जल्दी से पकड़ेंगे, हेड है सिर्फ टिक कर देंगे। लेकिन टिक नहीं करना, रुकना है और माइंड को चलाना है कि भाई जहां पर फंडल ग्रिप है, तो फंडल ग्रिप के अंदर तो हमने यहां वाला पार्ट देखा है, जबकि हमें देखना क्या है दोस्तों, ये देखना है। तो ये देखोगे आप दोस्तों, तो आपको क्या पता लगेगा कि भाई ये जो प्रेजेंटेशन जो होगा ना, इसमें ये प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रिज हो जाएगा। ये प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रिज हो जाएगा। बस इतना पढ़ लिया बहुत है आपके लिए, इतना आपने अगर फंडल ग्रिप पढ़ लिया तो बहुत है आपके लिए दोस्तों। तो इससे आपको पता लग जाएगा। और आपको कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको न तो हार्ड दिखाई दे रहा है, न सॉफ्ट, कोई ऑर्गन ही दिखाई नहीं दे रहा, तो समझ जाना कि जो लाई है दोस्तों वो लॉन्गिट्यूडाइनल नहीं है। वो लाई क्या है दोस्तों, क्या है, ट्रांसवर्स लाई है। वो लाई क्या है दोस्तों, ट्रांसवर्स है। बेबी इस प्रकार से अब आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं पार्ट, तो दोस्तों इसका मतलब समझ जाना कि वो क्या है, ट्रांसवर्स लाई है, ठीक है। तो ब्रॉड, इरेगुलर और सॉफ्ट दिखाई दे, बीस दिखाई दे, BIS, बेस दिखाई दे तो सिफेलिक होगा। और अगर दोस्तों हार्ड, ग्लोबुलर और स्मूथ दिखाई दे तो क्या होगा दोस्तों, वो हेड होगा। और प्रेजेंटेशन आप उसके अकॉर्डिंग कर देना, गलती मत करना, ठीक है। तो ये पहला हो गया आपका फंडल ग्रिप। ये पहला आपका क्या हो गया दोस्तों, फंडल ग्रिप हो गया। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इससे भी आपका बिल्कुल इससे क्या हो गया, सॉल्व हो गया कि भाई ब्रॉड, सॉफ्ट, इरेगुलर मास, तो किस चीज को क्या करता है, सजेस्ट करता है। तो ये किसको सजेस्ट करता है दोस्तों, ये सजेस्ट करता है आपके सिफेलिक प्रेजेंटेशन को। किसको करता है, सिफेलिक को प्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। तो दो तीन चीजें हैं ध्यान रखने की। पहली चीज कहां पे असेस करते हैं, फंडस पे करते हैं। दूसरी चीज कि एग्जामिनर किसको फेस करेगा, तो एग्जामिनर दोस्तों अगर फंडस पे जाएगा तो रटो मत। क्यों रट रहे हो आप, बार बार रट लेते हो कि उसमें फेस उसको करता है। अरे भाई रटो मत, फंडस पे जाओ आप। आपको मदर का फंडस पकड़ना है, कहां से पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे, जाके उल्टा पकड़ोगे, हाथ को ऐसे करके पकड़ोगे क्या, ऐसे तो नहीं पकड़ सकते ना, तो आप ऐसे पकड़ोगे। क्या फेस करोगे, मदर का फेस। बस रटना क्यों है, हैंड, दोनों हैंड यूज करोगे। एक हाथ से फंडस को क्यों, कैसे पालपेट करोगे, अच्छे से आप ऑर्गन को पालपेट कर ही नहीं पाओगे, तो दोनों यूज करो, बस सिंपल सी बात है। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप कंसेप्ट के साथ पढ़ते हो ना तो हर चीज प्रैक्टिकल है। क्या इसमें फालतू के अंदर आपको इतना रटने की क्या कोई जरूरत है ही नहीं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है, अब सेकंड ग्रिप से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है नहीं, इसलिए हम सीधा पढ़ेंगे सेकंड ग्रिप। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेकंड जो है दोस्तों, उसे हम लेटरल ग्रिप बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल ग्रिप। और साथ में लेटरल ग्रिप को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, अम्बलाइकल ग्रिप भी बोलते हैं। इसे हम और किस नाम से जानते हैं,
अम्बिलाइकल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अम्बिलाइकस के पास में से करते हैं, अम्बिलाइकस जो है उसके पास में से करते हैं, उसके लैटरल साइड में करते हैं, इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? लैटरल ग्रिप या फिर अम्बिलाइकल ग्रिप के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? लैटरल ग्रिप, या फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अम्बिलाइकल ग्रिप के नाम से जानते हैं। अब इस ग्रिप में क्या होगा? कंडीशन देखो, आप क्या फॉलो करोगे। पहली चीज देखो, सिंपल सी बात, वही चीज, रटो मत, फिर मत रटो। मैं कह रहा हूं दोस्तों, रटो मत, बस मेरी क्लास में रहो तो कोशिश करो कि रटो मत। पहली चीज दोस्तों क्या है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, मदर का मान लो एब्डोमेन है ये। अब आप यहाँ पे ये अम्बिलाइकस से मान लो, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो दोस्तों? परफॉर्म कर रहे हो, दोनों हाथ का यूज करोगे। पहली बात तो दोस्तों ये एक हाथ का यूज ऐसे थोड़ी करोगे, इधर कर लिया, इधर वाला क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा कि मेरे को इधर साइड से तो देख ही नहीं रहे। तो दोनों साइड से हम देखेंगे, एक बार में चाहे हम एक चीज को असेस कर रहे हो, लेकिन हैंड कौन से यूज करेंगे दोस्तों? दोनों यूज करेंगे। तो बोथ हैंड यूज्ड। रटने की जरूरत है नहीं। आप कहोगे सर कहां रटने की जरूरत है, इसमें तो कोई रटने की जरूरत है ही नहीं, दोनों हैंड ही यूज करेंगे। एक क्यों यूज करेंगे? कोई रीजन ही नहीं है एक यूज करने का। तो दोस्तों बोथ हैंड यूज किए जाएंगे, पहली बात। दूसरा, आपको इस प्रकार से मदर के फंडस को चेक करना है। अब आप ऐसे, वही बात हो गई ना दोस्तों कि मदर मान लो इस प्रकार से लेटी हुई है, इस प्रकार से मदर का हेड इधर है, ये इधर मदर के फिट है। तो आपको अगर लेटरल पार्ट देखना तो ऐसे ही तो देखोगे, ऐसे थोड़ी है कि मदर के पैरों की तरफ देखकर और फिर आप ऐसे हाथों को ऐसे उल्टा करके ऐसे चेक करोगे। हाँ, ऐसा तो चेक करोगे नहीं, तो रटने की कहीं जरूरत है ही नहीं दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि एग्जामिनर फेस करेगा, एग्जामिनर फेस द मदर्स फेस। एग्जामिनर को मदर का फेस करना है, ध्यान रखना, उसकी तरफ ध्यान रखेगा, वो फेस की तरफ देखेगा वो, ठीक है। अगर आपको पूछे किधर खड़ा है एग्जामिनर, ये पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो मदर को देख रहा है, उसको मदर से कुछ नहीं लेने देना, उसको बेबी से लेने देना है, ठीक है। मदर को नहीं देख रहा है वो, बस वो पूछना चाह रहा है कि भाई पोजीशन किस प्रकार से खड़ा है। तो ये ध्यान रखना कि वो किस प्रकार से खड़ा है कि उसको मदर का फेस दिखाई दे, इस पोजीशन में क्या है वो एग्जामिनर खड़ा हुआ है। अब दोस्तों अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आपको ये है दोस्तों, मान लो बेबी इस कंडीशन में है, मान लो, बस इसके अंदर प्रेजेंटेशन की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पार्ट में दोस्तों स्मूथ एंड कर्व्ड दिखाई दे, स्मूथ और कर्व्ड पार्ट दिखाई दे दोस्तों, आपको ऐसे पार्ट दिखाई दे स्मूथ और कर्व्ड, ठीक है। कर्व्ड का मतलब दोस्तों, भाई बेबी हमेशा मैंने कहा था फ्लेक्शन की कंडीशन में रहता है, इस प्रकार से रहता है, तो इस प्रकार से रहेगा। तो ये दोस्तों उसकी जो वर्टिब्राज हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड है या उसका जो वर्टिब्रल कॉलम है, वो क्या मिला देगा? मुड़ा हुआ मिलाई देगा, तो वो कर्व्ड है, ठीक है। और स्मूथ का मतलब वहां पर मटके वाला समझो, स्मूथ मतलब कि कंटिन्यूटी रहेगी, ऐसा नहीं रुकेगा नहीं बीच में, कोई ऐसे नहीं कि बीच में भाई यहां पर है ही नहीं कमर, ठीक है, ऐसे बीच में गड्ढा आ गया, नहीं। तो स्मूथ का मतलब यहां पर क्या है कि जहां से स्टार्ट करेगा नीचे तक आएगा, वो एकदम नीचे तक आएगा। तो स्मूथ और कर्व्ड दिखाई दे दोस्तों, तो बस इतना ध्यान रखना, कुछ नहीं पढ़ना कि मतलब कि सॉरी बेबी का क्या है ये, तो बस आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपने जो पाल्पेट किया है ना, ये बेबी का क्या है दोस्तों? बैक है, बस कुछ नहीं रटना, कोई लाइव एटीट्यूड प्रेजेंटेशन कुछ मत रटो, सिर्फ इतना पढ़ो कि जो आपने पाल्पेट किया है दोस्तों वो क्या है, वो स्मूथ और जो कर्व्ड चीज जो आपने पाल्पेट की है ये क्या है दोस्तों? बैक है। ये क्या है? बैक है। छोटे छोटे पार्ट दिखाई दे, स्मॉल नोब्स दिखाई दे आपको, छोटे छोटे स्मॉल नोब्स, छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है। अब आपके जो फिंगर्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, बेबी के और भी छोटे फिंगर्स हैं, तो छोटे छोटे हाथ से दिखाई देंगे, फिंगर से दिखाई देंगे। तो दोस्तों आप समझ जाना कि पैर दिखाई दे, ठीक है, क्या दिखाई दे? पैर दिखाई दे, छोटे छोटे हाथ दिखाई दे, तो ये सब क्या है? छोटे छोटे पार्ट हैं, स्मॉल नोब्स हैं दोस्तों। ये आप समझ जाना कि अगर स्मॉल नोब्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो ये बेबी के क्या है दोस्तों? बेबी के हैंड है, ये बेबी के हैंड या फिट है, बेबी के हैंड या फिट है। तो स्मॉल नोब्स ये है कि बेबी की ये वाली साइड है, ये एंटीरियर साइड है, और ये क्या है दोस्तों? स्मूथ और कर्व्ड है, तो ये क्या है दोस्तों? बैक है। ये क्या है दोस्तों? बैक है। तो स्मॉल नोब्स जो दिखाई देंगे दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये बेबी के एक्सट्रीमिटीज हैं। यार सिंपल से लिख लो, बेबी के फिंगर्स हैं, समझने के लिए समझ जाना कि बेबी के क्या है? ये फिंगर्स हैं, बस कुछ नहीं पढ़ना, सारे क्वेश्चन यहीं से हो गए हैं। देखो आ जाओ वहां पे, एक बार इमेज भी दिखा देता हूं आपको। सर फोटो दिखाओ, फोटो के बिना कोई मजा नहीं आता, फोटो देखना हमारा क्या है? जरूरी है। ये लो दोस्तों फोटो देखो, ये देखो फोटो, यहां पर आपने फील किया, आपको लगा कि पार्ट क्या है? स्मूथ है, कर्व्ड है, क्या कहोगे कि ये बेबी का क्या है? बैक है। इधर फील किया दोस्तों, आपको पैर दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे हाथ से दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो ये आप क्या कहोगे कि ये बेबी के क्या है?
हाथ हैं, हैंड्स हैं, फिट के पार्ट हैं, स्मॉल नोब्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं दोस्तों। तो ये भी आपको इसको समझना है। तो ये दूसरी ग्रिप हो गई आपकी खत्म इसी के साथ, जिसे हम लैटरल या अम्बिलिकल ग्रिप के नाम से जानते हैं, जिसे हम लैटरल या अम्बिलिकल ग्रिप के नाम से दोस्तों जानते हैं। अब तीसरा, थर्ड पढ़ते हैं हम दोस्तों। थर्ड जो पढ़ रहे हैं दोस्तों वो है आपकी थर्ड ग्रिप या फिर पाउली ग्रिप। थर्ड ग्रिप या पाउली ग्रिप दोस्तों, इस ग्रिप के अंदर हम क्या करेंगे? इस ग्रिप के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों? इस ग्रिप के अंदर हमें बेबी के हेड को पकड़ना है। हमें बेबी के हेड को क्या करना है? पकड़ना है। बेबी के सर को हमें क्या करना है दोस्तों? पकड़ना है, कोशिश करना है उसके हेड को पकड़ने की। तो उस ग्रिप का क्या नाम है दोस्तों? पाउलिक ग्रिप है। उस ग्रिप का क्या नाम है दोस्तों? पाउलिक ग्रिप है। अब कैसे पकड़ोगे दोस्तों? तो आप एक हाथ यूज करोगे, और क्योंकि बेबी का हैंड इतना बड़ा नहीं है कि आपको दो हाथों की जरूरत पड़े, तो आप एक हाथ से क्या करोगे दोस्तों? ओवर स्ट्रेच करोगे थंब को दूर ले जाओगे, फिंगर को। इस प्रकार से आप हैंड को, बेबी का जो हेड है उसको क्या कर लोगे दोस्तों? ग्रास्प कर लोगे। बेबी के हेड को क्या कर लोगे दोस्तों? ग्रास्प कर लोगे, इसको पकड़ लोगे। तो ये वाली जो ग्रिप होगी क्या कहलाएगी? पाउलिक ग्रिप कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? पाउलिक ग्रिप कहलाएगी। देखो इमेज में, देखो समझ में आएगा आपको इमेज में देखने से। ये देखो लाइट बंद कर देता हूं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई दे। ये वाली जो ग्रिप है, ये लो, ये वाली ग्रिप है। आपने बेबी के हेड को क्या हुआ दोस्तों? पकड़ लिया। बेबी के हेड को क्या कर लिया? ग्रास्प कर लिया। जो उसका जो थंब है वो एक तरफ है, ओवर स्ट्रेच्ड थंब है, एक तरफ चारों फिंगर हैं। एक तरफ क्या है दोस्तों? चारों फिंगर है, और आपने हेड को क्या कर लिया? ग्रास्प कर लिया। तो इस ग्रिप को हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? पाउलिक ग्रिप या पेल्विक ग्रिप सेकंड के नाम से जानेंगे, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, एग्जामिनर कहां फेस करेगा? वही बात हो गई ना, ऐसे हेड को पकड़ना है आपको दोस्तों। ऐसे क्या करना है? हेड को पकड़ना है। तो एग्जामिनर दोबारा से मदर के फेस को ही क्या करेगा? फेस करेगा। मदर के फेस को ही क्या करेगा दोस्तों? फेस करेगा। उल्टा जाकर तो करेगा नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों दो चीजें हो सकती हैं इसमें। अब यहां पर दो चीजें हो सकती हैं दोस्तों। इसके द्वारा हम किसका पता लगाएंगे? इंगेजमेंट का पता लगाएंगे। इसके द्वारा हम किसका पता लगाएंगे दोस्तों? इंगेजमेंट का पता लगाएंगे कि भाई इंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ। कैसे? देखो मैं समझा दूंगा आपको, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहली चीज कि आपने ग्रास्प कर लिया, पकड़ लिया। दूसरी चीज, भाई आपने कोशिश की और आपको नॉट ग्रास्प, आप नहीं पकड़ पाए। ठीक है, आपने हेड को पकड़ लिया दोस्तों, और दूसरी चीज नहीं पकड़ पाए, नॉट ग्रास्प्ड। क्या समझोगे इससे? मैं समझाऊंगा आप इससे क्या समझोगे दोस्तों, मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, अब समझते हैं। ये दोस्तों या सिंपल सा बना देता हूं मैं। ये मान लो कैविटी है, पेल्विक कैविटी है, ये बस इतना समझ लो। ठीक है, ये पेल्विक बोन है, इसकी ये कैविटी है दोस्तों। ये बेबी का हेड है। ये बेबी का क्या है दोस्तों? हेड है। अगर दोस्तों इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? इंगेजमेंट का मतलब क्या है कि दोस्तों बेबी का जो हेड है वो पेल्विस के अंदर धस गया। सिंपल से वर्ड में ये समझो कि बेबी का जो हेड है वो पेल्विस के अंदर क्या हो गया? धस गया, स्पाइन के बीच में आ गया, मतलब कि नीचे की तरफ चला गया। जब आप इसके बारे में पढ़ते हो अच्छे से कि जब इंगेजमेंट हो जाता है तो जो फंडल हाइट है वो क्या हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है। मदर रिलैक्स फील करती है, बेबी थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है, और ऐसा लगता है कि जल्दी ही क्या होने वाला है दोस्तों? लेबर स्टार्ट होने वाला है। इसलिए उसे हम वेलकम साइन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों एक चीज बताओ आप, अगर मान लो हेड है, ये समझो फंडस, ठीक है दोस्तों, ये समझो बेबी, ये है बेबी, और ये आपकी पेल्विक कैविटी मान लो, ये बोन मान लो पेल्विस, और इसकी कैविटी है ये। ठीक है, ये समझ लो पेल्विक बोन है। दोस्तों एक बात बताओ, अगर बेबी का हेड पेल्विस के अंदर नीचे चला गया तो आप बोन के अंदर जाकर तो उस हेड को पकड़ नहीं पाओगे। कभी भी हेड को हम बाहर से पालपेट नहीं कर पाएंगे, बाहर से हम हेड को पालपेट नहीं कर पाएंगे अगर इंगेजमेंट हो गया तो। क्यों? क्योंकि इंगेजमेंट होने के बाद जो हेड है वो किस में चला गया? पेल्विस के अंदर चला गया। अब पेल्विस में चला गया तो हेड है ही नहीं। तो आप अगर दोस्तों कोशिश करोगे तो आपको बेबी का हेड नहीं मिलेगा। क्यों? आप कोशिश कर रहे हो पकड़ने की, मैं भाई हेड, मेरा हैंड का यूज करके बेबी के हैंड जो हेड है उसको पकड़ूं, लेकिन जो बेबी का हैंड है वो तो कहां चला गया? नीचे चला गया। तो आप कोशिश करने के बाद भी दोस्तों बेबी के हेड को नहीं पकड़ पाओगे। और अगर आप बेबी के हेड को नहीं पकड़ पाए तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? नॉट ग्रास्प्ड। आप हेड को नहीं पकड़ पाए मतलब हेड क्या नहीं हुआ दोस्तों? बेबी का जो हैंड
बेबी का जो हेड है, हैंड और हेड ये दोनों एक जैसे वर्ड आ गए। दोबारा सुनो, बेबी का जो हेड है, बेबी का जो सर है, ठीक है, सर बोलता हूं आपकी बात, बेबी का जो सर है दोस्तों वो कहां चला गया? अंदर चला गया पेल्विस में। और जब अंदर चला गया तो आप कहां ढूंढोगे उसे, कहां पालपेट कर पाओगे? आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे दोस्तों, उसको आप पकड़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मान लो अगर वो अंदर चला गया तो आप किसको पकड़ोगे? हेड तो अंदर है, आप उसको कभी नहीं पकड़ पाओगे। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि जो हेड है दोस्तों वो नॉट ग्रास्प्ड है, हेड को आप नहीं पकड़ पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि हेड जो है, बेबी का सर जो है वो नीचे चला गया। और नीचे जाने का मतलब क्या है दोस्तों कि इंगेजमेंट हो गया। अगर इंगेजमेंट हो गया मतलब पेल्विस के अंदर चला गया तो कैसे पकड़ोगे आप? तो नहीं पकड़ पाओगे। तो जब हम उसको नहीं पकड़ पा रहे, नॉट ग्रास्प कर रहे हैं, तो ये दिखाएगा कि उस बेबी का क्या हो गया है दोस्तों? इंगेजमेंट हो गया है। उस बेबी का क्या हो गया है दोस्तों? इंगेजमेंट हो गया है कि बेबी है वो नीचे की तरफ धस गया है, बेबी का जो हेड है वो स्पाइन के बीच में फंस गया है, पेल्विस के अंदर धस गया है दोस्तों। और अगर आप कोशिश करोगे, जब वहां पर हेड है ही नहीं, इस जगह पे जब बेबी का हेड है ही नहीं, यहाँ पे जब हेड है ही नहीं, इसमें तो पकड़ रखा है। मान लो एक कंडीशन हो कि इसमें नहीं हो, जब हेड है ही नहीं दोस्तों, हेड चला गया नीचे। इस कंडीशन में समझो कि हेड कहां चला गया दोस्तों? नीचे चला गया। अब आप यहां पर कर रहे हो कोशिश, तो क्या बेबी के सर को आप ग्रास्प कर पाओगे? आप कहोगे नहीं सर, मैं बेबी के सर को कहां ग्रास्प करूं, बेबी का सर तो कहां चला गया? नीचे चला गया। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि ये नॉट ग्रास्प्ड है। तो ध्यान रखना, अगर आप पाउली ग्रिप कर रहे हो और अगर आप हेड को नहीं पकड़ पा रहे, नॉट ग्रास्प कर रहे हो दोस्तों, तो ये किस चीज को शो करेगा कि इंगेजमेंट हैज बीन अकर्ड, इंगेजमेंट हो चुका है, इंगेजमेंट दोस्तों हो चुका है। दूसरी कंडीशन, आपने हेड को क्या कर लिया? बेबी के सर को पकड़ लिया, ग्रास्प कर लिया दोस्तों। सर को पकड़ लिया मतलब कि सर नीचे नहीं गया, सर जो पेल्विक जो बोन है उसके अंदर नहीं गया। क्यों? क्योंकि नीचे चला जाता तो आप पकड़ ही नहीं पाते, इसलिए आपने ग्रास्प किया है। तो ये 100% ये कंडीशन दिखा रही है दोस्तों कि 100 कंडीशन दिखा रही है, 100% ये कंडीशन क्या दिखा रही है कि नॉन इंगेजमेंट है। क्या है दोस्तों? नॉन इंगेजमेंट, अभी इंगेजमेंट नहीं हुआ है, इसलिए ही तो आपके हाथ में बेबी का सर आया। अगर बेबी का सर नीचे चला जाता तो आप कभी भी उसको नहीं पकड़ पाते। बस सिंपल सी बात, इतनी ज्यादा टफ है ही नहीं, सीधा सा है। सर को पकड़ लिया मतलब नीचे नहीं गया, नीचे जाना इंगेजमेंट होना, बस इतना समझो। नीचे जाना इंगेजमेंट होना, पकड़ लिया मतलब नीचे नहीं गया, और नीचे नहीं गया मतलब इंगेजमेंट नहीं हुआ। तो ग्रास्प अगर आए तो नॉन इंगेजमेंट, और अगर नॉट ग्रास्प आए दोस्तों तो क्या आएगा? इंगेजमेंट। सबसे मेन क्वेश्चन इसमें, इस पाउली ग्रिप में सबसे मेन जो क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि भाई ग्रास्प और नॉन ग्रास्प आप क्या बनाओगे, क्या समझोगे। और दूसरा दोस्तों एक मेन जो क्वेश्चन आता है, कितने हैंड यूज करते हैं? ऐसी कौन सी ग्रिप है दोस्तों जिसके अंदर हम एक हैंड का यूज करते हैं, एक हाथ का यूज करते हैं? तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? थर्ड ग्रिप है, ये पाउली ग्रिप है। ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रिप या पाउली की ग्रिप ही एक ऐसी ग्रिप है जिसके अंदर हम सिर्फ एक हाथ का यूज करते हैं। सिर्फ पाउली की ग्रिप में ही एक हाथ का हम क्या करते हैं दोस्तों? यूज करते हैं। पाउली की ग्रिप एक हाथ का हम क्या करते हैं दोस्तों? यूज करते हैं। पाउलिक, एक मतलब एक, ऐसे याद रखो। पाउलिक, लिक मतलब एक मतलब एक। पाउलिक, लिक मतलब एक मतलब एक। अब वैसे पढ़ लो तो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी याद करो, ठीक है। तरीका बता रहा हूं आपको याद करने का, आपको जरूरत पड़ जाती है कई बार, आप कंफ्यूज नहीं हो, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं। क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है। हाँ, मैंने कर दिया सोल्व। क्वेश्चन है दोस्तों, सामने है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। द ओनली लियोपोल्ड ग्रिप इन विच एग्जामिनर यूज ओनली वन हैंड। ऐसी ओनली कौन सी ऐसी ग्रिप है दोस्तों जिसमें एग्जामिनर सिर्फ एक हैंड को पकड़ता है, सॉरी एक हैंड का यूज करता है? कौन सी है दोस्तों? थर्ड के अंदर एक, ठीक है। तो ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों? याद रखना है। अब हम आते हैं लास्ट पे, जिसका नाम है दोस्तों पेल्विक ग्रिप। लास्ट जो है दोस्तों उसको पढ़ लेते हैं, जिसका क्या नाम है आपका? पेल्विक ग्रिप है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों? ये एक ऐसी ग्रिप है जिसके अंदर हम दोनों हाथों से हम सर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, हम दोनों हाथों से। अब वहां पर हमने एक हाथ से यूज किया, अब यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों? दोनों हाथों से कोशिश करेंगे। तो उस ग्रिप का क्या नाम है दोस्तों? पेल्विक ग्रिप है। उसका क्या नाम है दोस्तों? पेल्विक ग्रिप है। तो पहली चीज यहां पर वापस से मैंने कहा था एक में ही नहीं करते, सिर्फ पाउलिक एक में नहीं करते, तो बोथ हैंड आर यूज्ड। बस एक क्वेश्चन यहां भी बनता है, ये कहता है मेरा भी एक ऐसा अलग क्वेश्चन बनाओ दोस्तों, मुझे भी कुछ तो मानो, तुम लोग मुझे कुछ नहीं मान रहे। तो इसके अंदर दोस्तों एग्जामिनर फेस द मदर्स फिट,
फेस द मदर्स फिट। एग्जामिनर किसको फेस करेगा? मदर्स के फिट को फेस करेगा दोस्तों। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? इसे पेल्विक ग्रिप के नाम से हम जानेंगे। इसे हम पेल्विक ग्रिप या फोर्थ जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है, फोर्थ लियोपोल्ड मैन्यूवर है दोस्तों ये। अब आप कहोगे सर क्यों? अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आप मान लो मदर का फेस इस तरफ है और पैर इस तरफ है, अब दोनों हाथों से कैसे पकड़ोगे सर को? कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन आप इस प्रकार से हो और आप ऐसे मिलाने की कोशिश करोगे हेड को, ठीक है? आप जो बेबी का जो सर है उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करोगे। मान लो इधर सर है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ दोबारा से, इधर सर है, इधर फिट है, ठीक है? इधर मान लो सर है और इधर मान लो एक मान के लिए मानो कि यहां पर क्या है दोस्तों? फिट है, यहां पर क्या है? सर है। सर होगा दोनों हाथों से कैसे पकड़ोगे? वहां पर हमने क्या यूज किया? एक ही यूज किया दोस्तों। हमने क्या यूज किया? एक किया। अब इधर सर है, इधर पैर है, लेकिन दोनों हाथों से हम दोस्तों उसका जो हेड है उल्टा होकर हम जरूर उसके जो बेबी का जो सर है उसको हम पकड़ सकते हैं। इसलिए जो पेल्विक जो ग्रिप है दोस्तों, इसमें एग्जामिनर फेस करता है किसको? मदर्स के फिट को। देखो इमेज से समझो, अब इमेज से समझाता हूं आपको, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देख लेंगे, फिर छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा बस। ये आ जाओ, यहां देखो दोस्तों, यहां पर मान लो इस प्रकार से दोनों हाथों को यूज करने की कोशिश करता है ना, तो कैसे पकड़ता सर को? सर वो पकड़ नहीं पाता दोस्तों। लेकिन अगर वो उल्टा हो गया और इस प्रकार से ग्रास्प करने की कोशिश करेगा दोस्तों, वो इस प्रकार से अपने दोनों हाथों के फिंगर को मिलाने की कोशिश करेगा, दोनों हाथों की फिंगर को क्या करेगा दोस्तों? मिलाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से, इस कारण से यहां पर जो फेस किसको करेगा? वो मदर्स के फिट को फेस करेगा। किसको फेस करेगा? मदर्स के फिट को या मदर्स के पैरों को क्या करेगा दोस्तों? फेस करेगा। तो ये जो ग्रिप कहलाएगी दोस्तों, ये क्या कहलाएगी? आपकी फोर्थ लियोपोल्ड मैन्यूवर या फोर्थ ग्रिप कहलाएगी दोस्तों ये। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अब इसके अंदर दो वर्ड याद रखने हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है बस, कन्वर्जेंस या डीकन्वर्जेंस। या नोट कन्वर्जेंस आ सकता है। मान लो एग्जाम में आ जाए नोट कन्वर्जेंस, तो भी आपको समझना है। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है दोस्तों? कि आपके दोनों हाथ की जो फिंगर्स है वो गई और उन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया दोस्तों? पकड़ लिया। एक दूसरे को जाके वहां पर क्या कर लिया दोस्तों? पकड़ लिया। ये क्या है दोस्तों? कन्वर्जेंस है। लेकिन आप गए और आपने कोशिश की, लेकिन दोनों हाथ जो है दोस्तों वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, दूर की तरफ जा रहे हैं। दूर की तरफ जाना क्या कहलाएगा? डी कन्वर्जेंस कहलाएगा। पास की तरफ जाना क्या कहलाएगा दोस्तों? कन्वर्जेंस कहलाएगा। पास की तरफ जाना क्या कहलाएगा दोस्तों? कन्वर्जेंस कहलाएगा। अब आप समझो, इससे भी हम क्या समझेंगे दोस्तों? इंगेजमेंट को समझेंगे। इसमें भी हम क्या समझेंगे दोस्तों? इंगेजमेंट को समझेंगे। इंगेजमेंट को कैसे समझेंगे दोस्तों? देखो, अगर मान लो, ठीक है, इसमें मदर के फेस को मैं इधर करता हूं, ये मदर है, ये मदर का एब्डोमेन है, ऐसे समझो, ये मदर की लेग है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये बेबी का सर है, ये बेबी है, लो बेबी मुस्कुरा रहा है दोस्तों। अगर मान लो ये पेल्विक बोन है, इसकी कैविटी है ये। अगर दोस्तों मान लो इंगेजमेंट नहीं हुआ और फिर आप क्या करोगे दोस्तों? हाथ को ले जाने की कोशिश करोगे इस प्रकार से पकड़ने की, तो आपका जो हाथ है वो, आपकी जो हाथों की जो फिंगर्स हैं वो सर के साथ जाके मिलेंगी इस प्रकार से, सर के साथ जाके मिलेंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, देखो ये है बेबी, ये आप लोग हो, ठीक है, मेरे लिए तो आप लोग बेबी हो। अब सुनो, जैसे आपने दोनों हाथों के फिंगर्स का यूज किया, अगर दोस्तों एंगेजमेंट नहीं हुआ, मतलब ये हेड नीचे की तरफ नहीं गया, तो क्या होगा दोस्तों? ये दोनों आप इस प्रकार से लेके जाओगे तो दोनों जाके एक दूसरे को क्या होंगी? मिल जाएंगी। दोनों एक दूसरे को जाकर क्या होंगी दोस्तों? मिल जाएंगी। और मिलने को क्या बोलेंगे दोस्तों? कन्वर्जेंस। मिलने को क्या बोलेंगे दोस्तों? कन्वर्जेंस बोलेंगे। और अगर कन्वर्जेंस हो गया, मतलब आपके जो दोनों हाथों ने इस प्रकार से जाके जो बेबी के हेड, पूरा हेड बेबी के सर तक पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ? कि जो बेबी है उसका इंगेजमेंट नहीं हुआ। बेबी का जो इंगेजमेंट है दोस्तों नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, कन्वर्जेंस किस चीज को शो करेगा? कि इंगेजमेंट नहीं हुआ है दोस्तों, तो वो शो करेगा नॉन इंगेजमेंट को। किसको शो करेगा दोस्तों? नॉन इंगेजमेंट को शो करेगा। लेकिन अगर दोस्तों
लेकिन अगर बेबी का जो हेड है वो मान लो कैविटी के अंदर चला गया, मान लो एंगेजमेंट हो गया, तो आप दोस्तों जब लेकर जाओगे तो आपकी जो फिंगर्स है, जब हेड ही नीचे चला गया तो वो कहां जाके मिलेंगी? मिलेंगी क्या? नहीं, वो मिलेंगी नहीं दोस्तों। क्यों? वो आपके पेल्विक बोन के साथ है। दोबारा से बनाता हूं, ये मिट जाता है एक बार, एक्चुअली में हाथ लगाता हूं ना तब मिट जाता है। ये पेल्विक कैविटी मान लो, ये बेबी का हेड मान लो, ठीक है दोस्तों, और ये बेबी का हेड हो गया। अब यहां पर एंगेजमेंट हो चुका मान लो। अगर एंगेजमेंट दोस्तों हो चुका और आप इस प्रकार से क्या करोगे, फिंगर को लेके जाओगे ना, तो वो मिलेंगे नहीं जाके। क्यों? क्योंकि हेड तो कहां चला गया है, हेड का तो क्या हो गया दोस्तों, एंगेजमेंट हो गया है। हेड का तो क्या हो गया, एंगेजमेंट, अंदर की तरफ चला गया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पेल्विस बोन है उसके साथ साथ आपकी जो फिंगर है वो अंदर की तरफ नहीं जाकर कहां होंगी, बाहर की तरफ जाएंगे। इस प्रकार से जाएंगे, आपको फिंगर मिलेंगी नहीं। क्योंकि मिलेंगी तो तब ना जब सर होगा तब जाके वो दोनों एक दूसरे को क्या होंगी दोस्तों, पकड़ेंगी, ग्रास्प करेंगी। लेकिन सर नहीं है तो वो कहां जाएंगी दोस्तों, बाहर की तरफ जाएंगी। और जब दोनों फिंगर्स मिलती नहीं है, नहीं मिलने को क्या बोलते हैं दोस्तों, डी कन्वर्जेंस बोलते हैं। नहीं मिलने को क्या बोलते हैं, डी कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अगर मिल गई फिंगर्स, दोनों हाथों के फिंगर्स ने एक दूसरे को क्या कर लिया, टच कर लिया, कन्वर्जेंस से कर लिया दोस्तों, तो इसका मतलब है क्या है कि इंगेजमेंट नहीं हुआ, तभी तो जाके उसने सर को पकड़ लिया, तो ये नॉन इंगेजमेंट को होगा। और अगर डी कन्वर्जेंस है दोस्तों, फिंगर नहीं मिल रही, मतलब कि सर नहीं मिल रहा, और सर नहीं मिल रहा तो सर कहां गया भाई, सर तुम्हारे गए इंगेजमेंट में। सर कहां गए तुम्हारे, इंगेजमेंट में गए। बेबी का सिर कहां गया, सिर इंगेजमेंट में गया। कहां गया, इंगेजमेंट के अंदर चला गया। तो उससे भी आप समझ सकते हो। अगर दोस्तों कन्वर्जेंस नहीं हुआ, कन्वर्जेंस हो गया और इंगेजमेंट नहीं हुआ है, तो आपने सर को क्या कर लिया दोस्तों, पकड़ लिया, सर को आप दोनों फिंगर्स कैच कर ली, तो उसके बाद आप जो सर है, बेबी का जो हेड है, उसको क्या करोगे, पाल्पेट करके देखोगे। पाल्पेट करके देखोगे कि वहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ब्रैगमा दिखाई दे रहा है, लैम्डा दिखाई दे रहा है, कितना ज्यादा फ्लेक्शन है, बेबी का हेड ज्यादा फ्लेक्स्ड हुआ हुआ है या कम फ्लेक्स्ड हुआ हुआ है, वो भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, उससे फील कर सकते हैं। और जब फ्लेक्शन को फील कर सकते हैं दोस्तों, तो उससे हमें क्या पता लग सकता है, एटीट्यूड भी पता लग सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है एटीट्यूड क्या है, रिलेशनशिप ऑफ द वन ऑर्गन ऑफ द बेबी विद अनदर ऑर्गन। मतलब कि यूनिवर्सल क्या होता है, कंप्लीट फ्लेक्शन, बेबी का फ्लेक्शन को देखेंगे। तो अगर दोस्तों देखो, अगर मान लो डी कन्वर्जेंस से हेड मिला ही नहीं, तब तो आपको क्या पता लगेगा कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको दोस्तों नहीं हुआ, नॉन एंगेजमेंट है और कन्वर्जेंस है, तब आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो दोस्तों, पता लगा सकते हो कि बेबी का हेड कितना नीचे है। क्योंकि आपने जो ग्रास्प किया है, आप देखोगे कि वो पार्ट यहाँ पे लैम्डा वाला है या वो पार्ट क्या है दोस्तों, ब्रैगमा वाला है। वो आप इससे क्या करोगे, जब आपका कन्वर्जेंस हो जाएगा तो कन्वर्जेंस के बाद में आप उसको क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो कि भाई ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये तो मेरे को ब्रैगमा दिखाई दे रहा है या लैम्डा दिखाई दे रहा है, तो ये वाला मुझे लैम्डा दिखाई दे रहा है। और अगर बेबी का प्रेजेंटेशन इस प्रकार से होगा, फेस होगा, तो आप समझोगे कि हाँ भाई ये क्या दिखाई दे रहा है मुझे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसका लैम्डा जो ब्रैगमा है वो दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों किसका पता लगा सकते हो, एटीट्यूड का भी पता लगा सकते हो। किसका पता लगा सकते हो दोस्तों, एटीट्यूड का भी पता लगा सकते हो। तो ये आपकी 4 ग्रिप हो गई दोस्तों, हमने पढ़ी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली चीज तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हैंड, अगर आप बात करें कि कितने हैंड यूज करते हैं, तो 2 यूज करते हैं। पाउलिक 1 यूज करते हैं, 2 यूज करते हैं। अगर एग्जामिनर फेस किसको करेगा दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना है, ये मदर के फेस को फेस करेगा, यहां भी मदर के फेस को फेस करेगा, यहां भी मदर के फेस को फेस करेगा, और यहां पर किसको फेस करेगा दोस्तों, फिट को फेस करेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है ये। और इसी के साथ आपका जो टॉपिक है वो दोस्तों वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और खत्म हो जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है। कई सारी चीजें हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं दोस्तों, पता लगा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो देखते हैं, फिर इस टॉपिक को करते हैं हम टाटा बाय बाय। हाँ देखो, पाउली ग्रिप में देखो ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर कुछ ऑर्गन ही नहीं है। अगर आप पाउली ग्रिप क्या कर रहे हो दोस्तों, परफॉर्म कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है यहां पे, तो ठीक है। अगर बिल्कुल ही खाली दिखाई दे, न ग्रास्प है नॉन ग्रास्प है, दोनों ही नहीं है, आपको ऐसा लगे कि नीचे कोई ऑर्गन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि बेबी कौन सी लाई के अंदर है, ट्रांसवर्स लाई में है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आपने ग्रास्प करने की कोशिश की, आपको ये तो पता लग जाएगा ना कि भाई हेड थोड़ा सा नीचे चला गया है, कुछ पार्ट तो यहां पर है। तो अगर कुछ पार्ट फील हो रहे हैं ना, कुछ तो, अगर मान लो कि अगर नॉन ग्रास्प की कंडीशन है, तो भी आपको कुछ तो फील होगा कि यहां पर हाँ बेबी है जरूर। लेकिन आपको बिल्कुल ही एम्प्टी दिखाई दे, ठीक है, यूट्रस बिल्कुल प्रेस हो रहा है वहां पे और आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी। ध्यान रखना, नॉन ग्रास्प में और एम्प्टी में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है।
एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि कुछ भी फील नहीं होना, बिल्कुल खाली होना, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ है ही नहीं, बेबी नहीं है नीचे, ठीक है, बेबी नीचे नहीं है। अगर अब दोस्तों बेबी नीचे नहीं है तो इसका मतलब बेबी कहां है, ऊपर है, और बेबी किस में है दोस्तों, ट्रांसवर्स लाइन में है। तो ये क्वेश्चन भी आप इससे ध्यान रखना कि जब नर्स परफॉर्म कर रही है, पाउलिक ग्रिप को परफॉर्म कर रही है और ये पाती है कि पाउलिक ग्रिप क्या है दोस्तों, एम्प्टी है, तो ये किस चीज को सजेस्ट करेगा, जो फीटस है दोस्तों वो किस में है, ट्रांसवर्स लाइन में है। एम्प्टी में और नॉन ग्रास्प में थोड़ा सा क्या रखना दोस्तों, अंतर रखना। नॉन ग्रास्प का मतलब ये मत समझ जाना कि वो एम्प्टी है। नॉन ग्रास्प में ये होगा कि भाई हेड जरूर नीचे चला गया लेकिन बेबी यहां पर है, मौजूद जरूर है, बेबी यहां पर फील हो जाएगा, बेबी के ऑर्गन्स जरूर हैं, बेबी नीचे जरूर है, उसका हेड नीचे चला गया, लेकिन एम्प्टी का मतलब यहां पर बेबी का कोई ऑर्गन ही दिखाई नहीं दे रहा, आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा कि कुछ है यहां पे। तो दोस्तों वो चीज क्या कहलाती है, एम्प्टी, खाली कहलाती है वो, ठीक है। और खाली चीज किस चीज को शो करेगी, क्यों, क्योंकि आप नीचे देख रहे हो, आप यहां पर क्या कर रहे हो दोस्तों, नीचे असेस कर रहे हो, और जो बेबी है वो यहां पर मस्त हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, मस्त हो रहा है। तो इसका मतलब बेबी किसके अंदर है, ट्रांसवर्स लाइन में है। बेबी किस में है दोस्तों, ट्रांसवर्स लाइन में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, द नर्स इज परफॉर्मिंग फोर्थ लियोपोल्ड मैन्यूवर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फिंगर सजेस्ट। फोर्थ परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, कन्वर्जेंस ऑफ फिंगर आ गया, फोर्थ परफॉर्म कर रहा है, क्या आ गया, कन्वर्जेंस ऑफ फिंगर, मतलब जाके दोनों उंगली एक दूसरे को मिल गई तो मतलब सर के ऊपर चली गई। अब सर के ऊपर चली गई दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि इंगेजमेंट नहीं हुआ है, फीटल हेड इज नॉट इंगेज्ड। क्यों, अगर इंगेज्ड हो जाता तो कन्वर्जेंस नहीं मिलता, डी कन्वर्जेंस मिलता, क्या मिलता, डी कन्वर्जेंस मिलता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फीटल हेड इज नॉट इंगेज्ड। शायद अब और कोई क्वेश्चन नहीं है, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। और एक आपको इमेज याद रखनी है, बस जो चारों जो इमेज है ना, बस उनको याद रख लेना, क्योंकि डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं कि भाई ये कौन सी है, कौन सी ऑब्स्टेटिकल ग्रिप है, ठीक है। ये कंप्यूटर चलाना भी बड़ा टफ काम। तो ये पहली, दूसरी, ये तीसरी और ये फोर्थ, तो ये चारों आपको समझना जरूरी है बस। तो ये आपकी एक छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर हमने जो ऑब्स्टेटिकल ग्रिप है उसके बारे में पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहो, जो 100 जो टॉपिक है उसकी सीरीज को आगे चलाते रहो दोस्तों। आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो कि मैं मोटिवेट हूं कि हाँ मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है। आप लोगों के लिए मुझे और जो ज्यादा से ज्यादा जो टॉपिक्स हैं, टफ से जब टॉपिक हैं दोस्तों वो लेके आने हैं। और मेरा मोटिवेशन क्या है दोस्तों, मेरा मोटिवेशन आप लोग ही हो। आप लोग अगर मुझे मोटिवेट करते हो कि हाँ सर कंटिन्यू रखो, इसको बनाते रहो, चलाओ और बनाओ सर, ये टॉपिक बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा हमें, मुझे पता है नए टॉपिक्स कौन से हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग भी मुझे क्या कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि सर ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा टफ है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो नर्सिंग के अंदर कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, उसका जो टॉपिक है मैं आपके लिए बनाऊंगा, अगर मुझे लगेगा कि हाँ वो 100 टॉपिक है। बस साथ देना है आपको मेरा साथ देना है, आप मेरे साथ बने रहना है आपको कि हाँ सर हम आपकी वीडियोस देखते हैं, हम कंटिन्यू हैं, हम आपकी क्लासेज ले रहे हैं। तो सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।